हेलो एवरीवन, आज हम केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मीन्स चेंज। जैसे आपने देखा होगा कि मिल्क से कर्ड बन जाता है, ठीक है। तो मिल्क की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं, जिसके कारण वो कर्ड बनता है। तो इसी चेंज को हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। और इसी दौरान जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब आप जानते हैं कि 2 टाइप के चेंज होते हैं, एक तो फिज़िकल चेंज और एक केमिकल चेंज। जो फिज़िकल चेंज होते हैं उसमें क्या होता है कि कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, ठीक है। और जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिएक्टेंट और जो भी प्रोडक्ट होता है उन दोनों की सेम होती हैं। और जबकि केमिकल चेंज में क्या होता है कि न्यू सब्सटेंस बनता है और उनकी प्रॉपर्टी जो है चेंज होती है। अब जैसे आपने फिज़िकल चेंज के लिए देखें, अगर हम पेपर को फाड़ते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि प्रॉपर पेपर का साइज़ तो कम हो जाता है, बट वो क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज सेम रहती है। और अगर हम इसी पेपर को जला देते तो क्या होता है कि ऐश बन जाती है। तो वो हमारा क्या होता है, एक न्यू प्रोडक्ट बन जाता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट होती है। इसी तरह से जो अब हम केमिकल चेंज जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, जो केमिकल चेंज होता है उसमें क्या होता है कि दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलकर एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, इन दिस रिएक्शन 2 और more सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट या न्यू सब्सटेंस is called chemical change. In this reaction form new product has different properties, ठीक है। अब जैसे कि मैं आप यहाँ पर आपको एक एग्जांपल शो कर रही हूँ कि सोडियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब देखो, जो सोडियम है वो वाटर से रिएक्ट कर रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, नया सब्सटेंस बन रहा है। एक तो देखो इनकी अगर हम स्टेट देखें तो जो सोडियम है वो सॉलिड स्टेट में है और जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में है। नेक्स्ट नया सब्सटेंस बन रहा है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक्वस है, और हाइड्रोजन गैस बन रही है, ठीक है। और इनकी जो है प्रॉपर्टीज़ क्या है, अलग अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर मैंने आपको शो किया हुआ है कि ये जो भी लेफ्ट हैंड साइड है वो रिएक्टेंट है, राइट साइड हैंड पर हमारे प्रोडक्ट हैं। अब रिएक्टेंट क्या होता है? द रिएक्टिंग स्पीसीज, जो भी रिएक्ट करती हैं स्पीसीज, उनको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। और प्रोडक्ट क्या होते हैं? जो भी न्यू स्पीसीज फॉर्म्ड होती हैं या फिर जो भी हमारा रिजल्ट आता है वो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। अभी हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, पर अब हमें कैसे पता चलेगा भाई कि ये केमिकल रिएक्शन हो गई है? तो इसके लिए भी ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि अगर हमारा क्या होगा कि जब भी हमारी केमिकल रिएक्शन होगी तो एक तो उसका जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगा, दूसरा या फिर उसका कलर चेंज होगा, या फिर टेम्परेचर या इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, या फिर कोई भी प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अब देखो, जैसे कि अभी मैंने ऊपर जो शो किया था आपको एग्जांपल, उसमें हमने स्टेट देखते हैं। देखो, पहले सोडियम सॉलिड स्टेट में है और वाटर लिक्विड स्टेट में है, बट जो भी हमारा प्रोडक्ट बना है एक तो एक्वस है और एक गैस है, तो दोनों सबकी स्टेट चेंज हो गई। दूसरा, अगर हम देखें तो इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो रहा है क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन गैस बन रही है, ठीक है। अब जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर में भी अगर कोई चेंजेस होता है ना तो क्या होता है, या तो टेम्परेचर को एब्जॉर्व करेगा या फिर रिलीज होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हो गई है, ठीक है। और जो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है, अगर हम कभी कभी क्या होता है, रिएक्शन के दौरान एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस बनता है जो कि इनसॉल्यूबल होता है वाटर में, तो हम उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो इन सभी ये सारे इंडिकेट करते हैं कि हमारी यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो गई है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने आगे शेयर करते रहें। थैंक यू।